अडियाले के चौक में बैठ के हम लोग जुगते मारें और हर आने जाने वाली का बायोडाटा एक दूसरे से शेयर करें। हमारे जहन में यह भी होना चाहिए कि हमारी माँ बहन इसी गली से गुजरती है। दुनिया में अगर अपनी इज्जत करवानी है, इज्जत क्यों नहीं है कि हम लोग बाहर मुल्क में जाके भी शोधी हरकतें करने लग जाते हैं। ख़त ना लिखता अक़वाम मुत्तहिदा को, वो कोर कमांडर खुद वहाँ पहुँचा होता। हम लोग यही पैगाम जाके अगर मस्जिद मदरसे में देते तो शायद लोग नारे भी लगाते, बड़े पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल करके खुश भी होते। लेकिन हमारा उस तरीके से पैगाम दुनिया तक ना पहुँचता जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ से पहुँचेगा। उसकी वजह क्या है कि आपके मुस्तकबिल के इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, वकील, पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं और हमने इन पे फोकस नहीं किया। यही वजह है कि आप लोग जब भी मैदान में निकल के एहतजाज करते हैं खत्म नबूवत के लिए तो आगे एक लोकल SHO भी सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उस तक आपका पैगाम पहुंचा ही नहीं है। जब वो तालिब इल्म था उसे स्कूल में माँ बाप ने पढ़ाया नहीं कि जी ये बस स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, और स्कूल में गया तो उन लोगों ने सिर्फ अपनी तनख्वाहें पूरी करने के लिए, तनख्वाहें हलाल करने के चक्कर में थे। बच्चे को वो नजरिया नहीं दिया। मुझे एक टीचर मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं बच्चों को मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज पढ़ाने की कोशिश करता था कि मेरा फर्ज है, तो वो आगे से बच्चे हमें कहते थे कि सर तुसी सानू फिजिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स की तनख्वाह ले रहे हो, सानू है ना दसो केड़ी शय चंगी है केड़ी बुरी। कि स्कूल के बाहर खुद खड़े हो जाएं और ये लेक्चर देना शुरू कर दें कि आओ आज हम तुम्हें बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे जो 17 साल की उम्र में एक बहन के ख़त पे आके सिंध को फतह कर गए थे। आओ आज हम तुम्हें बताएं। अगले दिन दूसरे स्कूल के बाहर खड़े होके कि बच्चों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे कि जब शाम से काफिला गुजर रहा था और मुसलमानों को तजलील का निशान बना के कहा गया सलेबी जर्नैल की जानिब से कि कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद, बुलाओ उन्हें कि तुम्हारी मदद को आएँ। तो उस वक़्त जब अय्यूबी को यह पैगाम पहुँचा तो वो गैज़ व गज़ब से खड़ा हो गया और उसने कहा अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं 2 काम ना करूँ। नंबर 1 जब तक मैं बैतुल मक़दस को फतह नहीं करता, और नंबर 2 जब तक मैं इस गुस्ताख सलेबी जर्नैल से बदला नहीं लेता। बैतुल मक़दस फतह हुआ तो तमाम सलेबी जर्नैलों को लाइन में बिठाया गया और उन्हें पानी पिला के अमान में ले लिया गया कि तुम हमारे बराबर के जर्नैल हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन जब उस जनरल बुर्निस की तरफ नज़र पड़ी तो कहा वो तुम थे जिसने कहा कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद, लो देखो रसूल अल्लाह ने अपने गुलाम को भेज दिया है। जब पता चलेगा कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा हुआ करता है तो मुस्तकबिल में किसी भी इस्लामिक कंट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी खत वसूल होने का इंतजार नहीं होगा, वो पहली कश्मीर पहुंचा हुआ होगा। जब आज के बच्चों को यह बताया जाएगा कि कोर कमांडर तारिक बिन ज़ियाद कौन था, कि दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी थी और वापसी का रास्ता दरिया के जरिए था, तो उसने कश्तियों को आग लगा दी थी लेकिन वापस रुख नहीं किया था। तो वो मुस्तकबिल में बर्मा की बहनों को जब जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे और बरहना करके दरख्त पे लटका दिया जाता था, ये 2 साल पहले की बात है, आप लोगों तक वो वीडियोस भी पहुंची होंगी। तो वो खत ना लिखता अक़वाम मुत्तहिदा को, वो कोर कमांडर खुद वहां पहुंचा होता। उसकी वजह क्या है कि आज से पहले यह नजरिया दिया नहीं गया, आज से पहले यह सोच और फिक्र नहीं दी गई। और ये काम आप लोग कर सकते हैं, अपना किरदार अदा करें। नहीं तो याद रखिएगा जो दस्तक कल इराक में दी गई थी कि माँ बहन किधर है तुम्हारी, फिर सीरिया में दी गई जहाँ मासूम बच्चों पर तेज़ाब फेंका गया, जो फिर उसके बाद जॉर्डन में दस्तक दी गई और फ़लस्तीन में दी गई, फिर कश्मीर के साथ हुआ, पीछे पाकिस्तान रह चुका है। अगली बारी तुम्हारी है अगर तुम लोग ना जागे तो। ये बात याद रखो। मैं मिसाल उन्हीं के फ्रीडम फाइटर की देता हूँ। फिडेल कास्ट्रो कहता था कि अगर तुमने अपने ज़मीर का सौदा किया तो ये सौदा तुम्हारा नहीं है, ये नस्लों का सौदा कर रहे हो तुम। तो इन नस्लों को उस जहनी ग़ुलामी से निकालने के लिए बजाय इसके कि अडियाले के चौक में बैठ के हम लोग जुगते मारें और हर आने जाने वाली का बायोडाटा एक दूसरे से शेयर करें, हमारे जहन में यह भी होना चाहिए कि हमारी माँ बहन इसी गली से गुजरती है। हमने कोई अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको रोकना भी है,
और उस बहन के सर पे दुपट्टा भी खुद देना है, उसका एहतराम भी खुद करना है। एक बात याद रखिएगा, वो जो कहते हैं ना कि हेल्थ लॉस्ट तो समथिंग लॉस्ट और वेल्थ लॉस्ट तो फिर भी थोड़ा बहुत आपका नुकसान होता है, बट कैरेक्टर लॉस्ट तो एवरीथिंग लॉस्ट। ये बात याद रखिएगा, मुसलमान अपने किरदार और इखलाक से पहचाना जाता है। दुनिया में अगर अपनी इज्जत करवानी है, इज्जत क्यों नहीं है कि हम लोग बाहर मुल्क में जाके भी शोधी हरकतें करने लग जाते हैं। ये सही बात है, उन्हें जाके बोलो कि तुम लोगों की ये औकात ही नहीं है कि हम तुम्हारी तरफ नज़र उठा के भी देखें। अपना मेयार बरकरार रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लोग जिनको फॉलो कर रहे हो उन लोगों ने दुनिया पे हुक्मरानी की थी, तो तब जाके आप दुनिया को आंखों में आंखें डाल के जवाब देने के काबिल होंगे, बजाय इसके कि कोई अंग्रेज़ देखे तो एवी चापलूसी करो, सर जी हाउ आर यू। उससे बेहतर है कि आप अपने मेयार के मुताबिक के बंदे से बात करें, क्योंकि तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली